गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनंतनाग से थोड़ा सा आगे हूँ मैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मटन करके कोई गांव है जहाँ पे हूँ। एंड यहाँ एक होटल में मेरा स्टे था। एंड आज की जो जर्नी है वो थोड़ी सी लंबी रहेगी। आज हमें यहाँ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को पार करके पहुँचना है पंजाब में। पंजाब को भी पार करेंगे, कोशिश यही है कि पंजाब भी पार हो जाए, बाकी हो पाएगा तो करेंगे। एंड वापस घुसना है। अभी प्लान कर लिया विंटर स्पीति ट्रिप कंटिन्यू करने का। भाई विंटर लद्दाख हो गया, विंटर स्पीति भी मार देते हैं। उसके बाद हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी का ही पार्ट समझ लो, ये उसके भी दौरान ही ये सब चीज़ें हो रही है। चाहे विंटर कैंप एक एक्सपेडिशन का पार्ट समझ लो। वैसे यहाँ से अपना मान सकते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी की जर्नी भी शुरू हो गई है। मैं कश्मीर में ही हूँ और हमने जोजिला से ये जर्नी शुरू कर दी थी। एंड अभी मॉर्निंग में मेरी ये गाड़ी मैंने इसमें जो सामान निकाला था वापस रख दिया है। एंड एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी का एक क्रैंक मार दूं, उसके बाद चलेंगे आगे। इधर बहुत जाम है यार, बहुत ट्रैफिक है यहाँ। तो पहले के क्रैंक में स्टार्ट होगी क्योंकि नॉर्मल है ना एरिया। और आसपास का मैं आपको ब्यूटी दिखाना चाहूँगा। ये देखो सामने की साइड में एक पहाड़ है, ये वाला। बस इधर थोड़ा बहुत बर्फ़ है, बाकी एरिया तो नीचे के जैसा ही है, बिल्कुल जैसे नीचे की दुनिया है वैसा सेम है। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। अभी नाश्ता भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे। किधर? आज निकलेंगे हम विंटर स्पीति के लिए। गाड़ी 5-10 मिनट स्टार्ट रखते हैं, उसके बाद चलेंगे। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉर्निंग से यहाँ पे स्नो बारिश गिर रही है। कोई बहुत सी जगहों पे तो फॉल भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ तो फॉल नहीं है, यहाँ तो बस बारिश गिर रही है थोड़ी बहुत। ये रोड आके पहलगाम को जाता है। पहले तो मैंने प्लान किया था पहलगाम की साइड चल के आए हैं, फिर वही है यार कि आज हमें यार पार करना ही है कश्मीर। एक तो सिम भी नहीं चल रही, कुछ मेरे काम अटक रहे हैं, मेरी मेन सिम बंद हुई पड़ी है। और दूसरा इधर यार चेक पोस्ट वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही है यार। दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ ब्लॉग कर नहीं सकते। जगह जगह CRPF एंड और ये सब खड़े रहते हैं ना, तो ब्लॉग उस लेवल का नहीं हो सकता भाई। हर जगह हमें ये सोचना पड़ता है यार छोड़, यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ नहीं कर रहे। अपन जिस टाइप का जर्नी करते हैं ना टफ वाला, वो टफ नहीं है यहाँ पे कुछ भी। सब इजी टू एक्सेस है, सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती है। दैट्स वाई हमें ना उस लेवल तक के पंगे नहीं लेने। ये देखो मॉर्निंग में हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी पैक की, अब इसको लेके बस निकलना है यहाँ से। और आज कोशिश है कि अपन भाई पंजाब तो पहुँचे, जैसे कैसे पंजाब पहुँचे। पंजाब से पहले नहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ जो भी है थोड़ा बहुत एप्पल मिलेंगे तो थोड़ा खरीदते हुए चलेंगे, ताकि फ्रूट खाते रहेंगे, हेल्दी फ्रूट्स मिलते रहेंगे हमें। यहाँ से भी हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। और भाई मेरा ये जो पिछला स्टेपनी वाला बैग है ना, ये यार पता नहीं इसके चलते से ना ये पिछला क्या बोलते हैं सेंसर कंटिन्यूअसली बोलता रहता है यार। मैं तंग हो गया हूँ इससे। अब ऐसा छूटा है यार, ये टायर थोड़ा सही नहीं लग रहा। और ये देखो 1 बाइट #कश्मीर कश्मीर में है हम इस टाइम। और ये रोड आगे पहलगाम को जाती है, लेकिन यहाँ ना आगे एक रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। वहां से चाय नाश्ता वगैरह करने जा रहे हैं। रोटी नहीं खानी भाई, यहाँ सिर्फ मैदा मिलता है। आज कोशिश करेंगे रोटी ना खाएं भाई, पेट खराब हो गया मेरा तो मैदा खा खा के यार भाई, बहुत तंग हूं मैं। यहाँ ना गेहूं का आटे का जैसे कुछ नहीं मिलता, और हम गेहूं के आटे के शौकीन ठहरे भाई। आज लाइट से कपड़े पहन लिए, ओनली 1 टी-शर्ट चेंज कर ली मैंने। मेरे पास ऐसी टी-शर्ट बहुत है डिकैथलॉन की, और ऊपर ये कल ये तो नॉर्मली पहन रखा है मैंने। एंड एक कैप लगानी जरूरी है। ठंड तो है ऐसे बेसिक, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमारी ठंड थोड़ी गीली ठंड होती है, लग जाती है समटाइम्स ना। कल ये वाला रेस्टोरेंट था शीन, जिससे हमने खाना खाया था। और ये वाला शीन रेस्टोरेंट नहीं यहाँ से नहीं खाया था यार, कहाँ से खाया था? यही कहीं एवरग्रीन है यार, ये एवरग्रीन। ठीक है यहाँ चलते हैं। अब यहाँ भी वो मिलता है वेजिटेरियन फूड, तो यहाँ से कुछ खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये लो जी, ये है एवरग्रीन। ठीक है, यहाँ गाड़ी रोकने की जगह मिलेगी जी। भाई बहुत टूरिस्ट आ रहा है यार इधर तो। भाई अभी हमने ना यहाँ कोई रेस्टोरेंट था, वेज रेस्टोरेंट, वहां से यार कुछ खाना खाने गए। एक लिया पनीर का पकोड़ा, एक लिया सादा पकोड़ा, और साथ में ली कॉफी। सादा सा टेस्ट था, खास टेस्ट नहीं था यार। और ये देखो यार क्या खूबसूरत रास्ता है। बारिश के बाद में तो यार कश्मीर गजब लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। और यहाँ से हम आगे कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे ही यहाँ से ना अगर सिंथन टॉप का रास्ता खुला होता तो किलाड़ किश्तवाड़ होते हुए अपन लाहौल में वापस घुस सकते थे। लेकिन अभी यार एक बार पुलिस वाला या कोई न कोई सीन कंफर्म करना है कि यार क्या किलाड़ किश्तवाड़ के रास्ते खुले हैं। मैं अभी अनंतनाग को पार कर रहा हूँ जी। ये अनंतनाग शहर आ जाता है आगे की साइड में। कल हमें रूम नहीं मिला तो हमें मेन रोड से हटके अनंतनाग आना पड़ा। बोले अनंतनाग में आपको रूम मिल जाएगा, तो मैंने सोचा चलो यार श्रीनगर से लेट हो गए थे। वैसे तो मेरा प्लान डल लेक के आसपास का था, लेकिन फिर यार कैंसिल किया था। लेकिन गलत एक रास्ता ले लिया। कल मैंने आपको बताया था कि हम ना बाईपास होके आए थे, तो बड़ा लंबा पड़ गया था। फिर आगे अनंतनाग में, यहाँ से फिर CRPF
ऑफिसर कोई पुलिस ऑफिसर आगे भेजते गए और जाके गांव आया आगे मटन गांव में थे भाई। तो ये बस देखो एक बार आप, कितनी ज्यादा इसको सजा धजा के रखा है यार, इसमें कितनी ज्यादा सजावट है इस बस में। और नीचे भी चैने लग रही है, पीछे की साइड में जाली लग रही है, साइडों में भी जालियां हैं, कलर देखो इसका है, कमाल है यार। ऐसी बसें आजकल कहाँ देखने को मिलती है, वो भी इतनी पुरानी बसें तो अपने नीचे के शहरों में तो चलने भी नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिख जाएगी। ये देखो रंग बिरंगी जगमगाती हुई बस है। ये है यहाँ का मार्केट, इसको अपन अभी पार कर रहे हैं भाई। मैं इस टाइम पार कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बाहर का सा एरिया है, इसको पार करके हम मेन रोड की ओर चढ़ेंगे और बस मेन रोड आने ही वाली है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से। यहाँ देखो कितने बढ़िया बढ़िया स्टोर्स पड़े हैं यार, मेरा तो मन हो रहा है फ्रूट तो ले ले बेटे दीप। और ये जो आप लंबे लंबे देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं यार कद्रू, पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। मैंने एक बार पूछा था, डल लेक में होता है ये और वहां से निकल के आता है पानी में, कद्रू पता नहीं ऐसा कुछ नाम था इसका। बाकी ऑन रोड अगर हमें कुछ मिलेगा ना फ्रूट शॉप तो कुछ लेंगे यार। हाँ जी, अभी तो हम निकल रहे हैं जी आगे की ओर। आगे मतलब पंजाब वाला रास्ता ही कवर करेंगे। यहाँ सीआरपीएफ ऑफिसर थे, ट्रक वाले जयपुर के थे, कहते जी क्या गजब तैयार कर रखी है, मतलब फैन हो गए तार के। कहते भाई साहब बड़ा, मतलब कहता हमारा तो चलो जीवन ही अलग है, लेकिन आप बहुत सही गाड़ी में घूम रहे हो इस टाइम, मतलब अलग ही है, स्वैग है यार थार का, कुछ ही कह लो। थार एक ना इमोशन है भाई, इसीलिए तो ये रखी जाती है यार, हर आदमी का इमोशन है इंडिया में यार। इसका रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है। कश्मीर से मैं निकल रहा हूँ और आगे हम जाएंगे धीरे धीरे करते हुए भारत का दूसरा कॉर्नर कन्याकुमारी। इधर के कॉर्नर तो दोस्तों मैंने बहुत कर लिए हैं। आपको पता है कि आप हमेशा से कहते हो भाई आप तो पहाड़ करते रहते हो, पहाड़ घूमते रहते हो। भाई पहाड़ भी घूम लिए, नॉर्मल एरिया भी दिखाया तो है वैसे, लेकिन एक बार और घूम लेंगे भाई, और आप कहते हो तो। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। धीरे धीरे जाएंगे हम कैंपिंग करते हुए, आप लोगों से प्यार चाहिए। अब आगे जाम लग रहा है, देखो एक बार, पता नहीं किस चीज का यार, समझ नहीं आ रही, बहुत बड़ा जाम है, लंबा चौड़ा। अब आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस टाइम रूट, और कोशिश है आज पठानकोट तक पहुंचने की, बाकी देखते हैं यार। सब बढ़िया लंबा चौड़ा सा जाम था, अभी इसको पार कर रहे हैं। बीच में ना आर्मी का कॉन्वो निकलता है ना, तो उसके चलते थोड़ा सा एक बार रुकवाया जाता है सिविलियंस को, उसके बाद निकाला जाता है। और सामने के पहाड़ है ना वो बिल्कुल व्हाइट है, वो अपन पहाड़ों से क्या है, आप कश्मीर की यही तो बात है ना कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में वैली बहुत बड़ी रहती है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ बीच में शहर बस जाते हैं, और थोड़ा ज्यादा ही बड़ी वैलीज होती है इस एरिया में। तो उस वजह से यहाँ की मतलब हर जगह की एक अलग खूबसूरती है भाई, यहाँ की ये खूबसूरती है। और सामने का जो अपन देख पा रहे हैं ना पहाड़, वो बिल्कुल व्हाइट हो रहा है, बढ़िया वाला। लेकिन यहाँ जाम बड़ा है यार, निकल ही नहीं पा रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें कतारें बहुत लंबी लग रही है। और मेरे को भी ये एरिया पार करने में भी, ये जाम पार करने में समय लग रहा है, इस गाड़ी को ओवरटेक नहीं मार पा रहा हूँ मैं कब से भाई। बहुत लंबा चौड़ा जाम है यार, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा जाम है। और सामने के पहाड़ की पीक्स पे भाई बादल भी छाए हैं, बड़ा गजब लग रहा है। शायद ऊपर तो फॉल हो रहा होगा यार, अब क्या है कि फॉल का टाइम है भाई, फॉल तो होगा। लेकिन यहाँ ना इस जगह पे ऐसा लगता ही नहीं कि यार ठंड है और है सारी चीजें मतलब मैं तो बहुत नॉर्मल टी शर्ट में घूम रहा हूँ भाई, मतलब है तो विंटर का ही फ्लीस, बट ठीक है, बहुत पतला है, बहुत ही पतला है। और यहाँ से मैं अभी आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, यहाँ से कटरा, रामबन, कांजीगुड जो भी है, इसको पार करते हुए अपन को आगे निकलना है भाई। आज जम्मू भी पार करना है हमें, बहुत दूर जाना है। पठानकोट तक तो पहुंचे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा रूट लेना है, किधर से किधर जाने का है, सारे प्लान फिक्स करेंगे। और पहले तो भाई जी यहाँ से निकलते हैं। ये एरिया पता नहीं कौन सा है, लेकिन बर्फ खूब है यार इस एरिया में भाई साहब। गाड़ी मेरे में पानी नहीं है शायद यार, मेरे को तो पानी मारना होता है ना शीशे पे, अगर बारिश है ना तो लोग पानी उछाल रहे हैं यार भाई। तो अपन को ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बस, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये लो, यहाँ से अपन गाड़ी खींच देते हैं बाहर की साइड में। देखो यहाँ भी शॉल ही शॉल बिक रहे हैं भाई, शॉल ही शॉल बिक रहे हैं। क्रिकेट का बैट तो एक बार मैंने खरीदा था यहाँ से। और इसके बाद ये जस्ट आगे आ गई टनल, जिसको अपन को पार करना है। टनल को गलत दिशा में वाहन न चलाएं। ओके जी, जैसा आप बोलो, रूल्स फॉलो हम करेंगे। टनल कितनी लंबी थी यार, कब के चले हुए हैं भाई इस टनल के लिए। एकदम से बाहर रोशनी हो गई और ये बर्फीले पहाड़ आ गए। एरिया ना ऐसे जन्नत से कम नहीं लगता यार बर्फ के टाइम पे ना, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अपना हिमाचल प्रदेश हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई पार्ट हो। पहाड़ तो यार सुंदर ही होते हैं, पहाड़ तो पहाड़ होता है, और बर्फ गिरने के बाद इतना गजब लगता है पहाड़। और यही यार, अगर हमारे राजस्थान के पहाड़ों में भी थोड़ा बहुत बर्फ गिरती तो बढ़िया लगता लेकिन यार
अपनी अपनी खूबसूरती है इस जगह पे। टेम्परेचर भी तो बहुत लो है। उधर कंस्ट्रक्ट, उधर क्या डेवलपमेंट, जिधर डेवलपमेंट ज्यादा होगा ना उधर फिर धीरे धीरे चीजें, बर्फ सब, मतलब नेचर दूर होता जाएगा। अब देखो इस रोड पे भी अच्छी खासी बर्फ थी मुझे लग रहा है पहले, ये देखो साफ करी हुई है रोड। ये काफी टूरिस्ट आए हुए हैं इस एरिया में, और बर्फ भी ठीक है यार। इधर देखी जाए ना तो इधर देखो रोड किनारे भी बर्फ पड़ी है, मतलब कि ये बर्फ यहाँ से साफ करी गई है। यहाँ धूप वूप निकली होगी पीछे, बाकी नया फॉल भी हो सकता है अब कुछ पॉइंट्स पे। वैसे आज का प्रेडिक्शन है स्नो का, अगर बर्फ गिर भी सकती है कुछ जगह, हमें रास्ते में फॉल भी मिल सकता है, और मिल जाए तो बढ़िया भी है यार, क्योंकि थोड़ी देर हो गई फॉल नहीं देखा यार, कई देर हो गई। क्योंकि कल से ना फॉल से जैसे दूर आए हैं ना, अब ऐसा लग रहा है दूर दूर से हो गए। लेकिन कोई नहीं, यहाँ नहीं तो स्पीति वाले पहाड़ों पे तो फॉल मिलेगा ही। धीरे धीरे हम आगे बढ़ तो स्पीति की ओर ही रहे हैं, उधर भी बहुत तगड़ा वाइट मिलेगा, सब खूबसूरती मिलेगी, वो चीजें भी एक्सप्लोर करनी है। और अभी आगे की ओर जा रहे हैं हम इस रोड से होते हुए। और मैप पे यार ये क्लियर रोड का आइडिया नहीं लग रहा, मैप पे सही नहीं दिखा रहा, शायद कोई पुराना रोड दिखा रहा है, बाकी हाईवे तो अब यही है। और इस मेन जो पहाड़ है ना इसके काफी क्लोज चले जाएंगे, और रोड किनारे बर्फ पड़ी है। इट मीन्स एक सीआरपीएफ अफसर बता रहे थे कि यार यहाँ ना कुछ दिन पहले तक बर्फ पड़ी थी, मशीनों ने हटाई है बर्फ। ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह आता है ना, मेरे ख्याल से तो ये वो ही है। बाकी देखते हैं भाई, पता नहीं, जाम तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। लेकिन पहले से ना रोडों का काम बहुत बेहतर हो गया है इधर। जैसे मैं पिछली बार आया था ना, उससे अभी बहुत बेहतर काम हो रखा है। गाड़ियां ना बहुत सही तरीके से ना, मतलब सड़कें तैयार करी गई है, मतलब 4 लाइन हो गई है, मतलब एक तरफ अलग चल रहे हैं, दूसरी तरफ अलग चल रहे हैं आने जाने वालों की। पहले क्या सिंगल लाइन होती थी, जाम रहता था, टनल्स इतनी थी नहीं। अभी ये में कुछ एक पॉइंट्स ही हैं जहाँ पे दिक्कत है, उसके अलावा ज्यादा हर जगह पे दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो अभी जहाँ प्रॉब्लम है इसको पार करते हैं, और उसके बाद में ज्यादा दिक्कत वाला एरिया नहीं है ये। और हमारा जो मिशन है विंटर स्पीति एंड मिशन है कश्मीर टू कन्याकुमारी, दोनों को अचीव मारते हैं। बारिश भी शुरू हो गई, और ये कोई तो शहर आया जिसको अभी हम पार कर रहे हैं। कोई तो शहर आया है। पीछे थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी, यहाँ इस पॉइंट पे थोड़ी कम हो रही है। पीछे पहाड़ भी ऐसा ही था, पूरा फिसलन वाला, लैंडस्लाइड वाला सा था। और ये कोई तो जगह आई है, जगह का नाम कंफर्म नहीं है भाई। विंटर में भी ना मावठ देखने को मिल रही है, मतलब सर्दियों में होने वाली बरसात को मावठ कहते हैं, तो वो वाली बात है। बारिश हो रही है, यानी ऊपर स्नोफॉल हो रहा होगा यार, जिधर हम थे उन जगहों पे, उन पॉइंट्स पे। एंड पहाड़ी इलाकों में मोटे मोटे बहुत सी जगहों पे स्नोफॉल हो रहा होगा। और हम आगे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अभी यार एक को ढाबा देखना है, कोई ढाबा आ जाए तो उसके बाद कुछ खाना पीना करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। बाकी गाड़ी खूब स्पीड में दौड़ा रहे हैं हम लोग। प्रेम दी हट्टी पता नहीं क्या है ये तो वैसे ही लग रहा है, ढाबा ही है यार वैसे तो। प्रेम दी हट्टी ढाबा ही है, हट्टी मतलब होता तो दुकान है, पंजाबी च हट्टी कहते हैं। भाई हम ना अभी एक रेस्टोरेंट पे जाके आए, यहाँ बढ़िया लंच करके आए हैं, शानदार। फेस्टिवल ये बंद करो, पीछे कुछ हट रहा है शायद, क्या कर रहे हैं ये लोग दोनों। तो यहाँ बढ़िया से हम लंच करके आए हैं। एंड अभी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता और पड़ा है यार पठानकोट। 4 घंटे का और रास्ता पड़ा है पठानकोट, यानी अभी टाइम लगना बाकी है अभी। और एज टू एज देखना पड़ता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये एरिया है अभी कटरा आएगा थोड़ी देर में, वैष्णो माता का एरिया आने वाला है। वैष्णो माता का धाम। मम्मी मेरी हर बार कहती है बेटे इतनी बार तू जाता है मतलब इधर कश्मीर वाले रूट पे, कभी जाके नहीं आया, कभी तो जा, ये वो। यार देखते हैं, बुलावा आ जाए तो इस बार ही चले जाएंगे। प्लान कर रहे हैं दोस्त, और हम एक भाई से चला नहीं जा रहा, वो कहता मैं पैदल ट्रैक नहीं कर सकता, तो कुछ देख रहे हैं। अगर रहा तो, अगर माता जी का सब बढ़िया रहा, बुलावा रहा, तो मैं पहली बार जाऊंगा अगर जाना हुआ तो। हाँ जी दोस्तों, बारिश शुरू हो गई, आप देख सकते हैं रास्ते में अच्छी खासी हमें बारिश देखने को मिल रही है। और अभी इतनी तेज बिजली चमकी, मतलब गाड़ी के बिल्कुल आगे से। एंड मैं क्या बताऊं, हम अभी ऑन द वे ही हैं। ये देखो रास्ता आगे की ओर पार कर रहे हैं रास्ते को। ओ भाई देखो ना कितनी तेज स्नोफॉल तो आपको दिखा दिया। अभी हमें तेज बारिश देखने को मिल रही है। ओ भाई साहब हमने कुछ प्लान्स किए हैं, अभी सोच रहे हैं कि कटरा की ओर ऊपर जा सकते हैं, माँ वैष्णो देवी के दरबार में। जय माता दी। मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा दोस्तों। और यहाँ देखो काफी बहुत तेज बारिश आ गई इस एरिया में। वैसे इससे एक फायदा तो ये भी है कि अपनी गाड़ी साफ हो जाएगी, जितनी गंदगी है गाड़ी की सब साफ हो जाएगी बार बार से, जितना होगा।
बाकी हम क्या है कि बर्फीले रास्तों में काफ़ी चले ना, तो चीज़ें थोड़ा अलग थी। बाकी यहाँ से मैं अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है यार। मेरे को लग रहा है पूरा रास्ता बारिश वाला ही रहेगा आगे तक, क्योंकि ऊपर देखो बड़े अच्छे खासे बादल देखने को मिल रहे हैं। भाई साहब बहुत ही तेज बारिश है यार। इस तरफ तो कुछ खास दिख नहीं रहा, और थोड़े थोड़े चीजें डाउन कर लेता हूँ मैं हल्के हल्के, ताकि गाड़ी के अंदर ना फोग सा ना बने। ओ भाई बढ़िया बारिश देखने को मिल रही है हमें। गाड़ी धुल जाएगी, ये अच्छी बात है वैसे की। दोस्तों मैं अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर है माँ वैष्णो का मंदिर, कटरा में हूँ मैं अभी। और हमने सोचा चलो जाते जाते ना ये एक प्लान कर लेते हैं कि एक अच्छा काम हो जाएगा, मंदिर मत्था टेक के फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब ये सारी ओवरलैंडिंग व्हीकल लेके हम पहुंच गए हैं कटरा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जगह पे। ये जगह एग्जैक्टली पड़ती है जब हम जम्मू से थोड़ा सा पहले, और अगर नीचे से आ रहे हो तो जम्मू क्रॉस करने के बाद। और कटरा में माँ वैष्णो का दरबार है, माँ वैष्णो देवी का दरबार है, माता रानी का दरबार है। हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस जगह पे, इससे पहले मैं कभी नहीं आया हूँ। और अभी ये आगे मेरे साथ 2 जिम्नियाँ हैं और मैं अपनी थार। वी हैव 3 व्हीकल्स एंड 3 पर्सन। तीनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, मंदिर की ओर जाएंगे। अभी ट्रैक रहेगा इसका या जो भी रहेगा आगे का प्रोसेस वो आपको बताएंगे वहां चलने के बाद कि क्या सहूलियत है और किस तरीके से हम ऊपर की ओर जाएंगे। पहले तो मैंने अपने जो सर पे कैप पहनी थी वो उतारी है, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को गाड़ी में बैठे बैठे। मैंने अपनी कैप उतार दी और मैंने अभी नॉर्मल अपनी हैट पहन ली है। ये दिखाता हूँ आपको, देखो जी लुक, हमारा लुक बदल गया है। हमने अभी हैट पहन ली है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ठंड जरूर हो सकती है, लेकिन अभी अंदर में इतनी ठंड नहीं है। सारे टायरों का एयर प्रेशर सही कर लिया भाई मैंने। यहाँ जितने भी टायर प्रेशर थे ना अपने, वो थोड़े से डिस्टर्ब था। अभी मैंने टायर प्रेशर सही किया है। अब पता नहीं यार गाड़ी कैसे चलेगी, कर तो लिया मैंने 34 करिया हुआ। कोई एंट्री वाली जगह है ये, यहाँ एंट्री करवा रहे हैं। बाकी तेल मैंने डलवा लिया है। अब कह रहे हैं कि ऊपर कैमरे वैमरे अलाउड नहीं है, तो मैं जो आगे का व्लॉग होगा ना वो फोन से ट्राई करूंगा। और एक आध दिन अगर मेरी YouTube ब्लॉग ना आए ना तो प्लीज एडजस्ट करना। ये है कि एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं वैष्णो माता के ऊपर मंदिर की तरफ जाऊंगा। ये वीडियो तो बाद में आएगा। खैर भाई ये देखो काफी सारे यहाँ पे यात्री आ रखे हैं और हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ शायद कुछ एक रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ वैष्णो देवी में, कटरा में हूँ मैं। और यहाँ एक स्टे लिया हमने। एक्चुअली क्या है, अब यहाँ से ना ट्रैक शुरू करेंगे हम बस थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे भाई बोलते हैं कि यार दीप भाई रात को ट्रैक करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग एडिट किया, अब व्लॉग को अपलोड लगा रखा है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जल्दी जल्दी अभी तो 34% ही हुआ है यार। पता नहीं ये कल हो पाएगा कि नहीं, बहुत स्लो चल रहा है अभी अपलोडिंग। इधर थोड़ा नेट का इश्यू है। बाकी पीछे की साइड में कुछ ऐसी गलियां हैं जिधर थोड़ी देर पहले तक लोग घूम रहे थे। एंड अभी मेरा प्लान ये है कि यार अभी अगर मान लो रात को जाना है तो कोई नहीं, हमने डिनर कर लिया, नहा लिए हैं एक बार, और वहां जाके देख लेंगे नहाना है क्या करना है, लेकिन कम से कम नहा के तो जाएं। सुबह भी नहा लिए थे, अभी कपड़े भी चेंज कर लिए, अभी कपड़े बदल दिए और एक बार नहा लिए हैं। सो अभी क्या करेंगे कि जितना भी ये सारा सामान है जो रूम में फैलाए जाके गाड़ी में रख देंगे। कल पता नहीं कितने बजे तक हमारी वापसी होगी, कल पता नहीं कितने बजे तक हमारी वापसी होगी। बाकी उम्मीद करते हैं अगर दोपहर से पहले आ गए तब तो होटल मतलब कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा लेट हो जाए और हमारा माइंड चेंज हो जाए, हमें जगह बदलनी हो, तो कम से कम सामान सारा गाड़ी में पड़ा हो तो टेंशन नहीं है। और अभी मैं जाके आया था, यहाँ एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, वहाँ से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस तरीके की एक हमें कार्ड सा दिया जाता है जो मैं लेके आया। और उसके अलावा मैंने मार्केट दिखाने की कोशिश की, कुछ इस तरीके की मार्केट है यहाँ की। अरे भाई इतना जबरदस्त मन लग जाता है ना यहाँ पे। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। सो अभी रात को करेंगे ट्रैक। आगे कैमरे वैमरे कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक फोन अलाउड होगा वहाँ तक थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लूंगा। एंड फिर दर्शन वाले टाइम पे कुछ अलाउड नहीं होगा, दर्शन करके बाकी आपसे कल के ब्लॉग में मॉर्निंग में मुलाकात करेंगे। बाकी कल शायद मैं वीडियो शायद ही बनाऊं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करके कल थोड़ा बहुत पार्ट इसमें ऐड करूँ। वाली चीज़ें तो हर जगह ही मिलेगी यार हमें। एंड ये थोड़ा सा टफेस्ट चीज़ होती है, अगर नहीं चढ़ सकते मत आओ। कि ये देखो ये वाला हमारा जर्नी शुरू करते हैं। जय माता दी। एंड थोड़ा है अंधेरा है,
रात के करीब 12 बजे हम ये ट्रैक शुरू कर रहे हैं माता के मंदिर तक का। मेन द्वार यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये देखो यहाँ से यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा द्वार है इसका नाम। ये देखो यहाँ पे पीने का पानी और कुछ यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। अंदर थी चेकिंग और छोटे छोटे इस तरीके के मतलब शॉप्स और सब चीज़ें मिलेगी। ये माता के दर्शन ये है जी, इस तरीके के स्टोर्स देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है ऑफिशियली। काफ़ी लंबी रहेगी लेकिन ठीक है, इसलिए हमने रात का समय चूज किया है ताकि आराम आराम से चलते रहे। सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है आराम से। कहते हैं ये वो स्थान है जहाँ माता के पहले कदम चरण इस पहाड़ पे जो पड़े थे। अच्छा इस पहाड़ पे जो पहले चरण थे ना, उनका मंदिर है। हाफ पॉइंट आया शायद अर्ध कुमारी करके कोई जगह है। एंड काफ़ी टफ है वैसे तो, स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। अर्ध कुमारी टेम्पल, ठीक है, जहाँ अभी हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से ना गर्भगृह जाने का भी एक टोकन लगता है, तो सुनील भाई लेके आए हैं। ऊपर से मैं भी गया था, जस्ट नीचे आए हैं। अब यहाँ से जो रास्ते आगे के वो देखेंगे, एक बार यहाँ अंदर जाएंगे। अभी हमारा नंबर आना बाकी है। मैं कंटिन्यूसली अभी ट्रैक कर रहा हूँ, बस 3 किलोमीटर बाकी है, मॉर्निंग टाइम आने वाला है। वैष्णो देवी का मंदिर एंड फाइनली 5 बजे गए हैं मॉर्निंग का, मैं पहुँच गया हूँ।